ये कहानी एक गांव की है जहां एक बड़े घर में 3 भाई अली, वसीम और नईम अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ रहते थे। उनका खानदान कभी खुशहाल था, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद माली हालात खराब हो गए थे और भाइयों के दरमियान अक्सर झगड़े होने लगे। वालिद की वफात के बाद एक पुरानी हवेली और थोड़ी सी जमीन ही उनकी वाहिद जायदाद थी, जिसे तकसीम करने का वक्त आ चुका था। ये जायदाद उनके लिए बाइस तनाज़ो बन गई थी। अली कहता, मैं बड़ा हूँ, इसलिए हवेली का बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। वसीम कहता, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, इसलिए जमीन का बेहतर हिस्सा मेरा हक है। नईम, जो सबसे छोटा था, कहता, मेरी शादी होने वाली है, मुझे सबसे बड़ा कमरा चाहिए ताकि मेरी नई जिंदगी आसान हो। ये बहसें दिन ब दिन बढ़ती गईं, यहाँ तक कि एक दिन अम्मा ने उन सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, ये जमीन और हवेली तुम्हारे वालिद की निशानी है, लेकिन तुम्हारे झगड़ों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया है। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो बरकत खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि बंटवारा कर लो, लेकिन इंसाफ के साथ। भाइयों ने अम्मा की बात मानी और फैसला किया कि गांव के बुजुर्ग रहमत चाचा के पास जाएं, जो अपनी दानिशमंदी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। तीनों भाई अम्मा के साथ रहमत चाचा के पास गए और अपनी मुश्किल बयान की। रहमत चाचा ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सब मेरे फैसले को दिल से कबूल करोगे और इस पर अमल करोगे। भाइयों ने वादा किया कि वो रहमत चाचा के हर फैसले को मानेंगे। चंद दिन बाद रहमत चाचा ने जमीन और हवेली का मुआयना किया और तमाम हकायक को सामने रखते हुए गांव के लोगों को गवाह बनाकर बंटवारा किया। उन्होंने हवेली को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और हर भाई को जमीन का बराबर हिस्सा दिया। लेकिन जब अम्मा के रहने की बात आई तो मसला दोबारा पैदा हो गया। अली बोला, अम्मा मेरे साथ रहेंगी क्योंकि मैं बड़ा हूँ। वसीम ने कहा, नहीं, अम्मा को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ और उनका अच्छा ख्याल रख सकता हूँ। नईम ने कहा, अम्मा को मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मेरी शादी होने वाली है और वो मेरी बीवी के साथ रहने में खुश होंगी। ये सुनकर अम्मा खामोश हो गई और आंसुओं के साथ रहमत चाचा की तरफ देखने लगी। रहमत चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा को तुम्हारे किसी एक के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अम्मा तुम सब की हैं और तुम सब का फर्ज है कि उनका ख्याल रखो। उन्होंने फैसला किया कि अम्मा हर 3 माह बाद एक बेटे के घर रहेंगी। अली के साथ 3 माह, फिर वसीम के साथ और फिर नईम के साथ। इस तरह अम्मा को अपने तमाम बेटों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा और सबको उनकी खिदमत का मौका भी मिलेगा। तीनों भाइयों ने इस फैसले को कबूल किया, लेकिन रहमत चाचा ने आखिर में एक बात कही जो सबके दिल को छू गई, तुम्हारे वालिद की विरासत जमीन और हवेली नहीं, बल्कि तुम्हारी अम्मा है। जमीन और हवेली बांट कर तुम अपने हिस्से का हक ले सकते हो, लेकिन अम्मा की मोहब्बत और दुआएं बांटने से बढ़ती है। ये अल्फाज सुनकर तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अम्मा से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि वो उनका हमेशा ख्याल रखेंगे और आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अम्मा भी अपने बेटों की इस मोहब्बत को देखकर खुश हुई और उन्हें दुआएं दें। इस वाक़ये के बाद भाइयों में न सिर्फ मोहब्बत बढ़ी बल्कि उनके घर में सुकून और खुशहाली भी लूट आए।